हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट किए थे, पिछले क्लास से स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम 5 मिनट पहले रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। पहले डिफिनेशन देखे थे, याद है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इसका अगर ग्रीक वर्ड है, इसको ब्रेक कीजिए, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, है ना। 3 वर्ड से मिलके बना है, देखो, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, यानी इसको ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। 3 साइड और ट्रायंगल का स्टडी करते हैं, किस में? ट्रायंगल में, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ये डिफिनेशन था हमारे पास, है ना। ये डिफिनेशन यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक। अब हम बताते हैं कि ट्रायंगल में ही स्टडी करते हैं, तो ट्रायंगल में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते हैं, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते हैं, तो ये अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तो ये 90 डिग्री, ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड को बोलते, तो हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखिए, ये अपोजिट साइड, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये अगर थीटा है तो इसके बेस बोलते हैं, यानी एडजेसेंट साइड को, जो थीटा से लगा हुआ एंगल है, मतलब साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और जो दोनों से बड़ा हो उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो 3 वर्ड मिला, यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो हम लोग इस ट्रायंगल का स्टडी किया था, आप 9th में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये आप पाइथागोरस में पढ़े थे। इसका हम लोग बहुत सारे यूज करेंगे, है ना, बहुत सारे रिलेशन आएगा। यानी आपके 2 साइड दिया रहे तो तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अगर 2 साइड गिवन दिया रहे तो तीसरा साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए ये रिलेशन का यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़े थे कि अब रेशियोज पढ़ते हैं। रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, आप नाम सुने होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे आप 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 13 में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना हो। 6 का रिलेशन अलग अलग हो, अलग बात है, लेकिन पढ़ना आपको मात्र 6 है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये कहाँ से आता है याद करने की, मतलब ये ढूंढने की जरूरत नहीं, प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, है ना। बस आपका रिलेशन याद होना चाहिए रेशियोज का। तो साइन थीटा का जो रेशियोज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सिमिलरली कॉस थीटा का जो रिलेशन होता है बेस यानी एडजेसेंट साइड, बुक में लिखा रहता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 लिखे। और साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। उल्टा मतलब उसकी रेशियो कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या होगा? पी अपॉन एच है तो इसको उलट दो तो एच अपॉन पी हो जाएगा। ये कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है। और कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यानी देखो, अब हम बोले थे कि इसको याद करने का एक तरीका है, आप ट्रिक सीख सकते हो इसको। कैसे? कि अगर ये पहला वैल्यू पी है, बी है और पी है, तो देखो पी बी पी, और नीचे में क्या है? एच एच बी, तो एच एच बी लिख दिए। तो हम लोग इसको बोले थे कि ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ऊपर से देखेंगे पी अपॉन बी एच क्या होता है? साइन थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा। और बी अपॉन पी क्या होता है? टेन थीटा। सिमिलरली आप नीचे से देखिएगा तो एच अपॉन पी क्या होता है? कॉसेक थीटा। और एच अपॉन बी क्या होता है? सेक थीटा। और बी अपन पी क्या होता है? कॉट थीटा। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताए थे कि आप याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी पी बी पी एच एच बी, सभी का पहला लेटर, पंडित का पहला लेटर पी, बद्री का पहला लेटर बी, और प्रसाद का पहला लेटर पी, हरी का पहला लेटर एच, और हरी का पहला लेटर एच, और बोल का पहला लेटर बी। सभी का फर्स्ट लेटर लिख लो और उसको हम लोग लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पहला हम लोग पढ़े थे। इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये देखिए, ये रिलेशन पढ़े थे, है ना। ये रिलेशन देखे थे, याद होगा, ये देखे थे। प्रीवियस क्लास का हम रिवाइज करा रहे हैं, 5 मिनट में लगेगा, रिवाइज करते हैं। आइडेंटिटीज पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज कितना है? 6 है मेरे पास। क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 पढ़ना है, ओनली 6, ठीक। तो एक रिलेशन बताए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। इसका प्रूफ भी बता चुके थे। कॉस टेन तो सेक थीटा 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अब यहीं से रिलेशन ढूंढे। साइन को क्या लिखे थे? 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा, सिमिलरली कॉस को 1 बाई सेक थीटा, और सेक को 1 बाई कॉस थीटा, टेन को 1 बाई कॉट थीटा, कॉट को 1 बाई टेन थीटा। नेक्स्ट करते हैं, हम लोग ये आइडेंटिटीज पढ़े थे। देखिए,
3 आइडेंटिटीज उसमें हुआ था, मतलब उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब फोर्थ आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद फिफ्थ पढ़े थे हम लोग, देखो यहाँ पे कहाँ पे होगा फिफ्थ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और 6 पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये सभी का फिर आइडेंटिटीज को हम लोग ब्रेक किए थे, तो ये रिलेशन हमारे पास आया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट। हम लोग अब आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री, तो उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जब आप पढ़े होंगे तो आप देखिएगा कि उसको वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा, अच्छा टेबल पहले बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये हो गया आपको 0 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 रेशियोज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। अच्छा ये जो होता है एंगल होता है, यानी थीटा की वैल्यू होता है, ये होता है रेशियोज की वैल्यू, ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। उसके बाद कॉस थीटा होता है। उसके बाद आपको टेन थीटा होता है। उसके बाद कॉट थीटा होता है। उसके बाद सेक थीटा होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में कॉसेक थीटा। अच्छा इसको आप कहीं कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक थीटा, ठीक। यहाँ पे 6 रेशियो को पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से हम थोड़ा बेसिक देखते थे कि इसका कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसको आप देखिए, इसको लिखने का तरीका है हमको, अगर मान लो हम साइन थीटा लिख रहे हैं, ठीक, क्या लिख रहे हैं साइन थीटा, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं, 30 डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं, 45 डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं, ये रफ है ना। तो 60 डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं और 90 की वैल्यू लिख रहे हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, अब साइन थीटा लिखना चाह रहे हैं, देखो साइन थीटा कुछ नहीं करना है। थीटा जगह पर क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं लिखते, 0 से स्टार्ट करो, 0 1, अच्छा कलर बदल लेते ठीक रहेगा। तो कैसे लिख रहे हैं 0 1 2 3 4, 4 लिख लिए, कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दो और सभी को रूट लगा दो। यही साइन थीटा का वैल्यू हुआ। क्या किए हम लोग, कुछ किए, कुछ नहीं किए। साइन थीटा का वैल्यू के लिखने के लिए क्या किए, 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 ये लिख दिए, 0 से 90 तक का वैल्यू लिख दिए, यानी 5 डिजिट लिख दिए। क्या करते सभी में 4 से डिवाइड कर दिए और सभी को स्क्वायर रूट लगा दिए। तो ये जो वैल्यू कहलाएगा ये आपको साइन थीटा का वैल्यू कहलाएगा। किसका, साइन थीटा का। देखिए तो साइन थीटा का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/4 कितना होता है 0, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इस 2 से डिवाइड करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, ऊपर का 1 बचेगा, नीचे में √2 बचेगा, और ये क्या है √3/2 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4/4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। ये किसकी वैल्यू आई, साइन थीटा का। ये जो वैल्यू आया आपको साइन थीटा का, यही आपको फिल कर देना, वो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे, कैसे आया। ये पहला वैल्यू आया 0, दूसरा वैल्यू आया 1/2 और तीसरा वैल्यू आया 1/√2, फोर्थ नंबर आया √3/2 अब फिफ्थ नंबर 1। अब क्या किए देखिए, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। पहला वैल्यू कितना आया था 0, है ना। दूसरा वैल्यू कितना आया था 1/2, देखो तीसरा वैल्यू कितना आया था 1/√2, फोर्थ नंबर का कितना आया था √3/2,
√3/2 और ये आया था 1। जरा देख लेते हैं इसको फिर से, देखो ये कितना आया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कैसे किए फिर से बता देते हैं। 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, फिर क्या करिए 4 से डिवाइड कर दिए और फिर स्क्वायर रूट लगा दिए सभी का। तो ये सभी वैल्यू जो आया ये साइन थीटा का हो। 0/4 क्या होता है 0, 1/4 क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसका 2 से डिवाइड करते हैं √2, तो ऊपर में बचा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का स्क्वायर रूट 2। ठीक, √3/4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 होता है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ। ये हम लोग क्या किए साइन को। अच्छा ये इसको देखो, अब ये जो वैल्यू आया साइन का, हम लोग इसी में क्या कर देते हैं, इधर से क्या कर देते हैं हम बदल देते हैं। इधर से जो वैल्यू लिखोगे कॉस को इधर से लिखते हैं कॉस थीटा, ये इधर से गए हैं, ये साइन थीटा क्या गया इधर से गया है, तो ये जो वैल्यू इसको पलट दो, क्या हो जाएगा ये 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ये 45 डिग्री का वैल्यू हो गया, और ये हो गया 60 डिग्री का वैल्यू, और ये हो गया 90 डिग्री का वैल्यू। कुछ किए देखो, कुछ नहीं किए, पलट दिए, बस वैल्यू को पलट दिए। तो वैल्यू को पलट दिए तो इसको लिख दो, कितना हो जाएगा, इसको पलट देना है सिंपल, इसको क्या कर देना है पलट देना है। पलट देना तो देखो इधर से उलट कर लिख दो, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि इसको पलटना नहीं है। सीधे देखो यहाँ पे 45 का वैल्यू सेम होता है, इसको क्या हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपको √3/2, ये क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, यानी cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 0। अब देखो यही वैल्यू हम अब लिख दिए है ना, यार ठीक, ये आप रफ में लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू लिखाए हैं ये आपको रफ में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। अब देखिए साइन थीटा का, अच्छा ये वैल्यू आपको लिख दिया। अब हम लोग लिखते हैं किसका, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। टेन थीटा और कॉट थीटा, कुछ नहीं करना है। टेन थीटा और कॉट थीटा देखो कैसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, यूज करते हैं। देखो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, जस्ट लिखाए हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखा है ना। तब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 कितना होता है 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, देखो यार में दिखाते हैं 1/2 अपॉन √3/2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये होगा 1/√3, ये हो गया आपको 1/√3। ये देखो डिवाइड हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, कितना होता है 1, है ना, √3। ये कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। देखो ये होता है 1/0, कभी भी किसी नंबर में एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है अनडिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी उसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड होता है। वह किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड को ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इरेज हम कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक। चलिए अब हम लोग टेन थीटा की वैल्यू हो गई, अब हम लोग किसको लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं ग्रीन। चलो अब लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, अब जस्ट फार्मूला पढ़ाए थे, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, नहीं चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, आपको जैसे इच्छा हो वैसे लिखता है। तो इसको पलट दो टेन थीटा का, तो 1/0 हो जाएगा, पलटने का अर्थ है देखो ये 1 है और टेन थीटा का वैल्यू 0 हुआ, तो कितना हो जाएगा 1/0, अभी जस्ट लिखा है अनडिफाइंड। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा देखो 1/√3, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये पलटने पे 1 ही बचेगा, ये 1/√3 होगा। इसको देखो अब ये 1 बाय क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, देखो यहाँ से 1/∞,
यानी किसी नंबर में एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जीरो देता है। ठीक, ये अप्रॉक्स वैल्यू देता है, एग्जैक्ट मुश्किल है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल जीरो, यानी वो 0/1 भी जीरो देता है। सेक थीटा जो होता है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर आपको दिखे। ठीक, सेक थीटा जो वैल्यू होता है, देखो सेक थीटा का वैल्यू क्या आता है? सेक थीटा जब फार्मूला पढ़े थे, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है 1 कॉस थीटा होता है। देखो यहाँ पर 1 यानी जो भी है 1 कॉस थीटा में नीचे लिख दिया एक वैल्यू आता है। 1/1 कितना होता है? 1 होता है। और √3/2 क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। ठीक, 1/2 क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। और ये 1/2 2 होगा, 1/0 इन्फिनाइट होगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं इसको, ठीक, इसको देख लेते हैं। अब कॉसेक थीटा क्या था? साइन थीटा का उल्टा होता है। आपको याद होगा कोसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/sin थीटा। देखो 1/sin थीटा लिखो कितना होगा? 1/0 कितना होगा? इन्फिनाइट होता है। 1/2 क्या होता है? वो 2 होता है। 1/√2 क्या होता है? √2 होता है। √3/2 क्या होता है? 2/√3 होता है। और 1/1 क्या होता है? 1 होता है। ये आपको 0 से 90 तक की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। ठीक, आप इसको नोट कर लो, इसको आप नोट करो। फिर से हम रिवाइज करा देते हैं क्या पढ़ना है आपको। पढ़ना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की, यानी थीटा का ये वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है ना, कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा सर 40 डिग्री का वैल्यू पूछेगा? नहीं पूछेगा आपसे। 40 डिग्री का वैल्यू नहीं पूछेगा। 50 डिग्री का वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, और बोलेगा सर ये डिग्री क्यों बोलते हैं? तो डिग्री जो है यूनिट होता है किसका? एंगल का। डिग्री जो है यूनिट होता है एंगल का। तो बोलेगा सर आप और कुछ यूनिट होता है? बिल्कुल, जैसे डिस्टेंस का होता है ना, किलोमीटर होता है, माइल होता है, इसी तरह आपको एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है, डिग्री होता है, ग्रेड होता है। लेकिन 10th में आपको ओनली डिग्री पढ़ना है, ग्रेड और रेडियन नहीं पढ़ना है। इसलिए हम ग्रेड और रेडियन की चर्चा नहीं करके सिंगल डिग्री की चर्चा की है। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना था? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2, साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस बोलेगा 0 तो 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, यानी सभी आपको याद पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इस वर्ड को बोलते हैं अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड बोलते हैं। इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इसको नोट करो। अगर इसको नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग एक वर्ड आता है क्वाड्रेंट, उसको क्वाड्रेंट की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रेंट टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। जरा देखते हैं इसको कैसे। ये तो आपको पता होगा, ये एक्स डैश कहलाता है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये वाई एक्सिस। अब देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसका क्या होता है? इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। एंटी या क्लॉक मतलब घड़ी दिखता है, एंटी मतलब उल्टा, किसके? घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में हमको चलना है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आपका ये मत बोलेगा ये फर्स्ट है सर, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और सेकंड तो मैच कर, थर्ड मैच कर जाएगा, लेकिन सेकंड फोर्थ उल्टा हो जाएगा, इसलिए आप उल्टा चलिएगा। 1 2 3 4। अच्छा, ये जो होता है कभी भी आप जानते हैं एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ से जो वैल्यू जो दिखेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होता है, ये 0 से डिग्री टू 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 से बढ़ा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ जो होता है 90 डिग्री टू
180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, सभी में 90 होता है, ऐड करते जाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री टू 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 98 करते जाओ ना, आ जाएगा आपको 270 डिग्री। और यहाँ से आ जाओ तो आता है 270 टू 360, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री का वैल्यू, आपको सिलेबस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक ही पढ़ना रहता है, थर्ड और फोर्थ में नहीं पढ़ना रहता, इसलिए हम आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे थर्ड और फोर्थ का। फर्स्ट में 0 to 90 तक चर्चा करेंगे, 90 to 180 चर्चा करेंगे, इसको 180 to 270, 270 to 360, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की चर्चा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव देता है। तो जरा इसको फिर से देख लेते हैं, है ना। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश। यहाँ से तो आप ये चर्चा कर लिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या देता है, ठीक, किस क्वाड्रेंट में क्या देता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 होता है, 270 to 360 होता है, ठीक। तो हम लोग इसमें चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, यहाँ पे देख लेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया तो हाँ ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, तो 0 से जो 90 डिग्री होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब, ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है साइन 0 से 90 डिग्री का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा। प्लस सर पॉजिटिव का मतलब यानी अगर सबको पूछे साइन 45 का वैल्यू तो ऑलवेज वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वो देगा पॉजिटिव। आपको देखिए 0 से 90 तक का वैल्यू लिखा है, उसमें एक भी वैल्यू निगेटिव था, बिल्कुल नहीं था। दैट मीन्स आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऑल पॉजिटिव बात होगा, है ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव देता है, बाकी सभी निगेटिव देता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव देता है, बाकी सभी निगेटिव देता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव देता है, बाकी सभी जगह निगेटिव देता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या देता है, थर्ड में आपको टेन और कॉट पॉजिटिव देता है, बाकी सभी क्या देता है, निगेटिव देता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव देता है, बाकी सभी निगेटिव देता है। यानी यहाँ से आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस पॉजिटिव, कॉसेक बाकी सभी निगेटिव, टेन कॉट फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो बोले थोड़ा अटपटा लगा, अटपटा इसलिए लगा आपसे कोई पूछेगा साइन 180 के 90 से 180 के बीच में वैल्यू लीजिए 100, पूछेगा साइन 100 की वैल्यू कितना होगा, तो इतना तो पता होगा कि वो निगेटिव देगा, ठीक, सॉरी साइन पॉजिटिव देगा, बाकी सभी निगेटिव। साइन 100 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव, कॉसेक 100 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आपसे कोई पूछे कॉस 100 डिग्री तो निगेटिव देगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा, ठीक। ये था क्वाड्रेंट की कहानी। आप क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत, फिर से हम आपको रिवीजन कर देते हैं एक बार, है ना, कि इधर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से 90 होता है, ये 90 से 180 होता है, वो 180 से 270 होता है और 270 से 360, यानी सभी में 90 ऐड करते गए हम लोग। क्वाड्रेंट का मतलब 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक था। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात, तो इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक सेक पॉजिटिव होता है। हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं,
90 से, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज -90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। नाइन्टी माइनस थीटा पे कभी कभी फार्मूला आपको मिलता है, तो उसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा पे दिखता है, तो हम आपसे पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपसे पूछेगा कॉस 90। क्या लिखे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसको थीटा में कैसे लिख देंगे? तो जरा दिखाते हैं आपको। इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद टेन कॉट कॉसेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक, है ना। इसको कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। अच्छा, साइन 90, कभी भी 90 के जो कन्वर्ट होता है कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे लिख दो, साइन को कॉस में लिख दो और कॉस को साइन में लिख दो। सिमिलरली 10 को कॉट में लिख दो और कॉट को 10 में लिख दो। उसी तरह सेक को कॉसेक में लिख दो और कॉसेक को सेक में लिख दो। ये आपको याद रखने की जरूरी है। ठीक है, चलो ये याद रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन को कॉस में लिख देना, टेन को कॉट में लिख देना, सेक को कॉसेक में लिख देना। ये सभी को हम लोग कन्वर्ट करें तो एंगल में कन्वर्ट हो जाए। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? अभी देखो साइन को कॉस में बदल दो, थीटा में लिखा था, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था सभी क्या देगा? पॉजिटिव देगा, तो इसमें गलत होने का चांस नहीं रहता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या देगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या देगा? कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सिमिलरली सेट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या देगा? सेक थीटा, है ना। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक नोट करो। हाँ, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई पूछे, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 है, दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, जस्ट उल्टा सोचना है। देखो साइन को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, है ना। टेन को कॉट में, कॉट को कॉट 10 में, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 6 है। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में बिना फार्मूला का आप एक भी सवाल नहीं बना सकते हो, इसलिए फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ तक नोट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे क्या हो गया? अब जितना फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक का, उससे आगे आपको कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोई भी फार्मूला याद रखने बोले सर बनाएंगे कैसे सवाल, है ना। तो बनाएंगे जो सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, है ना। ठीक, कोई क्वेश्चन लेते हैं ताकि बनाए। देखिए, इफ साइन थीटा इजकल टू, है ना, 5 अपॉन, अच्छा ओके सर, ओके ओके ओके। खत्म हो गया? कहाँ ध्यान था, गड़बड़ा गया। कब खत्म हुआ? एक मिनट पहुंच गया सर। लिखा रहा है था।